बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल मज़हर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन क्लासेस। बैक टू स्टडीज़। माय नेम इज़ आदिल अजीज़ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सबसे पहले तमाम बच्चों को मुबारक हो कि वो नई क्लासों में आ गए और आपका नया एकेडमिक साल शुरू हो गया। आपको जो इस वक्त कंप्यूटर की बुक पढ़ाई जाएगी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की कीबोर्ड सीरीज़ के 3rd एडिशन की बुक है। जिन बच्चों ने पुराने बच्चों से बुक्स कॉपीज़ ली हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पिछले साल हमारे पास कीबोर्ड का 2nd एडिशन था और इस दफ़ा हमारे पास कीबोर्ड का 3rd एडिशन है। तो ये बुक की पिक्चर भी है, इसको आप लोग गौर से देख लीजिए। ठीक है, रीडिंग करते हैं बुक की, बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन आपको करूँगा। चैप्टर 1 पेज नंबर 1 स्मार्ट मशीन। क्लास 1 में भी आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ, सर अयाज ने आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया था। तो उसमें कंप्यूटर पहला चैप्टर था जिसमें कुछ कंप्यूटर के बारे में बताया गया था। अब वही कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है द कंप्यूटर अ मशीन। आप लोगों को याद होगा कि मशीन के बारे में हमने पढ़ा था कि घर के अंदर और घर के बाहर भी मशीन्स होती हैं। सिंपल मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ याद आया आप लोगों को? जैसे सीज़र सिंपल मशीन है, टोस्टर सिंपल मशीन है, वॉशिंग मशीन है। तो ये वो मशीनें जो घर के अंदर हैं और घर के बाहर बहुत सारी मशीन हैं। जैसे कार है तो कार भी आपकी मशीन है। तो मशीन आर मेड बाय अस टू मेक आवर वर्क इजी टू डू। मशीन हमारे काम को आसान बनाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेपर या कपड़ा अगर आपको काटना है तो आप कैंची से काटेंगे, सीज़र से काटेंगे, ना कि छुरी से या चाकू से। अगर आप उससे काटेंगे तो उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं आएगी या वो परफेक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे पेपर काटने के लिए वो सीज़र है। तो सीज़र का एक सिंपल मशीन है जो आपके काम को आसान बना रहा है। देन उसके बाद कंप्यूटर के बारे में बताया द कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवीज़, टाइप, प्ले गेम्स, draw and solve sums with the help of computer. The part of the computer need electricity to work. Hence, a computer is called an electronic machine. यहाँ पे उसने बताया कि कंप्यूटर जो है वो बहुत मददगार मशीन है आपके लिए। उसमें आप लिसन टू म्यूज़िक, अच्छा अब यहाँ लिसन टू म्यूज़िक है तो हम इसको यहाँ पे म्यूज़िक को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिसन टू नाद, लिसन टू क़रात, लिसन टू बयान ये भी कर सकते हैं। वॉच मूवीज़, अब मूवीज़ जो हैं वो हम नहीं देखते क्योंकि ये बुक वो बुक है जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, टाइपिंग का काम हम कर सकते हैं, बहुत सारे काम्स हैं। प्ले गेम्स, बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं। ड्रॉ, कोई भी चीज़ बनाने के लिए। सॉल्व सम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, के जो मैथ्स के सवाल हैं या और कोई सम्स के सवाल हैं तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी मालूम है ना सबको, बिजली। जी,
बिजली से चलता है कंप्यूटर। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे वो पूछ रहा है हाउ मैनी कंप्यूटर्स डू यू सी इन द पिक्चर। कितने कंप्यूटर्स हैं जो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काउंट करेंगे हम। 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितने पिक्चर हैं? इस पिक्चर में कितने कंप्यूटर्स हैं? 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब नीचे वो एक सवाल आपसे पूछ रहा है, डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग। क्या यहाँ पे कोई कंप्यूटर पार्ट आपको मिसिंग नज़र आ रहा है पिक्चर में? गौर से देखें, किसी को न समझ में आया कि कौन सा पार्ट मिसिंग है? नहीं आया? यहाँ पे माउस नहीं है। हाँ देखें, किसी के पास माउस है यहाँ पे? नहीं है, तो मिसिंग तो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है, और क्या मिसिंग है? माउस। MOUSE, माउस। ठीक है, अब नीचे क्या कह रहा है? ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। ह्यूमंस किसको कहते हैं? इंसान। एंड कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर स्मार्ट मशीन, इट कैन डू मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू। कंप्यूटर वो बहुत कुछ कर सकता है जो हम करते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस। लेकिन कुछ फ़र्क है इंसान और कंप्यूटर के अंदर। जैसे कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। अब यहाँ पे वर्क कौन सा है? जैसे कोई डेटा अगर आपको सर्च करता है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड है, उसमें से आपको ढूंढना है तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर हम फाइंड फाइल एंड फोल्डर्स करते हैं तो विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह गूगल पे जाके कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं, जैसा वहाँ पे सर्च करें कराची के बारे में, तो लाखों वेबसाइट्स जो है वो विद इन अ सेकेंड्स आपको बता देता है। ठीक है, तो ये काम बहुत तेज़ी से करता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक्स, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर से मिस्टेक्स नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी काम अगर आपने उसको बताया है तो वो काम परफेक्टली करेगा, जबकि इंसान से गलती हो जाती है, होती है बिल्कुल। अ कंप्यूटर डज नॉट मेक, अच्छा जी, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड बट ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम। कंप्यूटर थकता नहीं है क्योंकि मशीन है, मशीन कभी भी नहीं थकती। ठीक है, ख़राब हो जाएगी या काम करना छोड़ देगी, लेकिन कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं सो जाऊँ मुझे। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो काम आपने दिया है, ना वो थकता है ना वो गलतियाँ करता है, वो काम भी तेज़ी से करता है। जबकि इंसान इतनी तेज़ी से काम नहीं करता, इंसान थक भी जाता है और इंसान गलतियाँ भी करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन, इट नेवर गेट्स बोर्ड। ह्यूमन्स में समटाइम्स गेट बोर्ड डूइंग द सम वर्क ओवर एंड ओवर। जैसा कुछ काम होता है ना, अगर हम वही काम बार बार करते जाएं तो क्या होता है, हमें बोरियत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, शुरू में तो मज़ा आता है, लेकिन बार बार अगर वो काम हो तो फिर हम बोर हो जाते हैं। तो कंप्यूटर को अगर एक काम 1,00,000 दफ़ा भी करवा दें, 1 करोड़ दफ़ा भी करवा दें, तो वो बोर नहीं होता। अच्छा जी, पेज नंबर 3 पे हम आ गए।
पेज नंबर 3 पे है, अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड। हमारा क्या होता है कि अगर हमने कोई, जैसा आप लोग सवाल भी याद करते हैं और पेपर के दिनों में क्या होता है, आप कहते हैं कि सर याद नहीं आ रहा, भूल गए, याद किया था। तो ये क्या इंसान के साथ होता है, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ सेव आपने कर ली तो वो सेव होती है, ठीक है। देन उसके बाद वो कह रहा है कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग एंड कैन नॉट टेक डिसीजन। ह्यूमन हैव फीलिंग्स एंड कैन टेक डिसीजन। फीलिंग्स जैसा रोना है, हंसना है, खुशी है, गम है, तो कंप्यूटर के साथ ये नहीं होता है। आपने कभी नहीं देखा कंप्यूटर हंस रहा है, आपने कोई लतीफ़ा सुना दिया, कंप्यूटर रो रहा है, ठीक है, या अंधेरे में उसको डर लग रहा है, तो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। जबकि इंसानों की फीलिंग्स होती हैं, इंसान रोता भी है, हंसता भी है, खुश भी होता है, ठीक है। और कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। उसके एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स के तहत वो इंसान ही बताता है उसको कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करें। लेकिन खुद से जैसा हमें फैसला करना होता है कि जैसा बारिश हो रही है, आपने देखा तो आप क्या होगा, छतरी ले जाएंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आप घर के अंदर स्टे कर लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे डिसीजन है, तो वो कंप्यूटर नहीं ले सकता, वो इंसान ही ले सकता है, ठीक है। थस यू कैन सी दैट देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस ह्यूमन। और कोई बताएगा कि इंसान और कंप्यूटर में क्या और क्या डिफरेंसेस होते हैं? चले एक और मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक डिफरेंस ये है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। कंप्यूटर जो खाना नहीं खाता ना पानी पीता है, ना उसको प्यास लगती है ना उसको भूख लगती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मुख्तलिफ किस्म के हैं। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे कम्स इन अ डिफरेंट साइज। बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बहुत मुख्तलिफ साइज़ में भी कंप्यूटर आते हैं। द कंप्यूटर दैट आर कीप ऑन अ डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप। द कंप्यूटर दैट आर कीप ऑन द डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। आपने सुना होगा ना डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप डेस्क के ऊपर जो रखे जाते हैं। सम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कम विद अ सेपरेट CPU कैबिनेट, अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड। ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द CPU कैबिनेट। क्या होता है, नीचे आप तस्वीर में देख रहे हैं ये वाली, ठीक है। इस तस्वीर में आपके पास CPU है, ठीक है। ये CPU कैबिनेट आ गया आपका, ये मॉनिटर आ गया आपका, ये कीबोर्ड और ये माउस। ये माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सब कनेक्टेड है किससे, CPU से। लेकिन आजकल क्या है, nowadays there are also desktop computers that have a monitor with all the parts of the CPU cabinet inside it. अब बहुत आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो आपका मॉनिटर होता है उसी के अंदर बिल्ट इन होता है CPU। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि अलग से CPU, क्योंकि स्पेस आपका बच जाता है टेबल के ऊपर। तो ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के अंदर ही तमाम कनेक्शंस हैं। इसी के साथ माउस भी लग जाता है, इसी के साथ कीबोर्ड भी लग जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर विद द CPU इनसाइड द मॉनिटर, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 4। Small computers that can be kept on our laps are called laptops. लैप किसको कहते हैं, गोद को कहते हैं। लैपटॉप जो होता है ना, हमारी गोद के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए हम इसको लैपटॉप कहते हैं। A laptop can be carried around by one person. It can also work on a battery. Smaller ठीक है,
अब क्या होता है, ये बैटरी से चलता है और इसको एक बंदा इस्तेमाल करता है, उसका पर्सनल पीसी जैसा हम कहते हैं, वो भी कह सकते हैं हम इसे। तो जहाँ पे मूव करना हो अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, तो डेस्कटॉप को नहीं लेके जा सकते, बल्कि हम किससे ले जाते हैं, लैपटॉप को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब नीचे एक और है पाम टॉप, द स्मॉलर कंप्यूटर दैट फिट इनटू द पाम ऑफ आवर हैंड आर कॉल्ड पाम टॉप। पाम किसको कहते हैं, ये जो आपकी हाथ की हथेली, ये देखो इसने बनाया हुआ है ना, ठीक है, ये जो हाथ की हथेली है उस पे आ जाता है, तो वो पाम टॉप कहते हैं। सम ऑफ पाम टॉप कैन बी कैरीड अराउंड इन आवर पॉकेट टू, दे आल्सो वर्क ऑन अ बैटरीज। अब क्या है, पाम टॉप भी बैटरी से चलता है, ये नहीं कि आप उसको चार्ज तो आपको करना होगा इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन ये चलता बैटरी के साथ है, और इसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। अच्छा, आजकल बच्चों को सबको पता है टैबलेट, ठीक है ना, बहुत इस्तेमाल करते हैं टैबलेट। A tablet computer is a smaller than a laptop but larger than a palm top. A tablet computer has a touch screen. You can use your finger or a pen like device to work on a tablet computer. अब क्या है, टैबलेट कंप्यूटर में जो है वो पाम टॉप से बड़ा होता है, लेकिन लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, कीबोर्ड नहीं होता है, इसमें टच स्क्रीन होती है। इस पर टच स्क्रीन करें और टच स्क्रीन पे ही टच कीबोर्ड भी आ जाता है। ठीक है, ऑल दिस कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ये जितने भी हैं, चाहे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है या टैबलेट है, इन सबको हम पीसी कहते हैं ना। ये मेरा पीसी है, पीसी, तो पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। They are personal because they can be used by one person at a time. इसे पर्सनल क्यों कहते हैं, इसमें एक वक्त में एक ही पर्सन काम कर सकता है, ज़्यादा लोग एक वक्त में एक सिस्टम पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे है क्वेश्चन एंड आंसर, रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन योर बुक। ये बुक के अंदर आपने करना है, ठीक है। पेंसिल से करेंगे, खूबसूरत तरीके से करेंगे, साफ सुथरे तरीके से करेंगे। लुक एट द पिक्चर अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आयशा, आयशा कौन है, आयशा ये है, ठीक है। ये है आयशा, और ये बताइए आयशा क्या यूज कर रही है। आयशा के हाथ में इस वक्त क्या है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कोई बताएगा।